वीर वसुधा गगन भास्कर चंद्रमा, गगन भास्कर चंद्रमा और होता आठ जिनकी, और होता जिनकी है प्रसिद्ध ये मूर्तियाँ, है प्रसिद्ध ये मूर्तियाँ। हे स्वयंभू शिव तुम्हारी, हे स्वयंभू शिव तुम्हारी सदा रक्षा करें, सदा रक्षा करें। दृष्टि करुणा की रखे, सृष्टि करुणा की रखे। दुख आपदा सारी हरे, 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 दुख आपदा सारी हरे। ये लीजिए, मैं आ गई। आज्ञा दीजिए, आपके किस आदेश का पालन किया जाए? प्रिय, रस और भावों के विशेषज्ञ महाराज विक्रमादित्य की सभा में आज बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए हैं। आज हम इस सभा में कालिदास रचित नवीन नाटक अभिज्ञान शकुंतल का अभिनय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जाओ, पात्रों को तैयार करो भाई। आपने तो इतनी बार इतनी अच्छी तरीके से अभ्यास करवा रखा है कि अब उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने की संभावना ही नहीं है। ठीक कहते हो प्रिय। तो अब ये बताइए ना कि आगे क्या किया जाए? प्रिय, इस समय सभा के सम्मुख एक मधुर मनोहर गीत से बढ़कर अच्छा और क्या हो सकता है? अच्छा, हाँ? तो ये बताइए कि किस ऋतु का गीत गाया जाए? प्रिय, ऋतु का तो क्या है, ऋतु कोई भी, लेकिन गीत प्रेम का होना चाहिए। तुम तो जानती हो ये और भी पावन होती है प्रेम की धरती, जहाँ पे महाराजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हुआ, वही धरती जहाँ पे कर्ण का आश्रम, वही धरती जहाँ बालक भारत ने सिंह के दांत गिने थे। हाँ, तो क्यों ना ग्रीष्म ऋतु का गीत गाना? अच्छा, हाँ, ठीक है। सेरस के फूल बड़े सुकुमार, सिरस के फूल बड़े सुकुमार। चांदनी की किरणों से तंतु भरी है जिनमें सुरभि अपार। चांदनी की किरणों से तंतु भरी है जिनमें सुरभि अपार। झमर आते करते रसपान, झमर आते करते रसपान, जताते जरा चूम के प्यार। उन्हीं से ललनाए अत्यंत, उन्हीं से ललनाए अत्यंत, सदैव अपना करती श्रृंगार। सिरस के फूल बड़े सुकुमार, सिरस के फूल बड़े सुकुमार। अरे गीत तो बहुत सुंदर रहा। देखो ना, सारी अभिनयशाला ताक की रस में डूबी हुई अब चित्र लिखित सी मालूम पड़ती है। अब तो ये बताओ कि इस सभा के मनोरंजन में किस नाटक का अभिनय किया जाए? अभी तो आपने बताया था कि अभिज्ञान शाकुंतल नए नाटक का अभिनय करना है। ओहो प्रिय, मैं तो तुम्हारे राग के रस के आकर्षण में ऐसे डूब गया था, ऐसे डूब गया था, ऐसे डूब गया था, जैसे वो महाराज दुष्यंत
नौजवान हरिण के आकर्षण से इधर खींचे चले आ रहे हैं। चलो प्रिय चलो। महाराज, उस काले हरिण पर दृष्टि लगाइए। अनुस्वार ताने, आप ऐसे प्रतीत हो रहे हैं हम साक्षात शिव ये इस हरिण का पीछा कर रहे हैं। सूत, ये हरिण तो हमें बहुत दूर खींच लाया। अब भी अपनी गर्दन को मोड़कर बार बार पीछे देखने लगता है और तेज दौड़ने लगता है। सूत, ये तो हमारे पीछा करते करते भी हमारी आंखों से ओझल हुआ जा रहा है। महाराज, अब तक भूमि ऊपर इसी से रास्ते खींचकर मैंने घोड़ों की चाल ढीली कर दी थी। इसी से ये आगे निकल गया। तो अब हाथ ढीली छोड़ दो। जो आज्ञा महाराज। सूत, अब तो ये इंद्र और सूर्य के घोड़ों को भी मात दे रहा है। देखो ना, जो वस्तु क्षण भर पहले धुंधली प्रतीत होती थी वही अगले क्षण खूब स्पष्ट दिखने लगती है। सूत, ये देखो। महाराज, महाराज, ये आश्रम का हरिण है, इसे मारना नहीं, इसे मारना नहीं। महाराज, लगता है आपके और आपके इस बाण के लक्ष्य काले हरिण के बीच तपस्वी लोग आकर खड़े हो गए। तो रथ को रोक लो। जो आज्ञा। महाराज, यह आश्रम का हरिण है, इसे मारिएगा नहीं। इस मृग के कोमल शरीर पर यह बाण चलाना उचित नहीं है। रुई के ढेर में कहीं इस प्रकार आग लगाई जाती है। कहा तो इन हरिणों का अत्यंत चंचल जीवन और कहा आपके सनसनाते हुए वज्र के समान ये कठोर बाण। इसीलिए महाराज, धनुष पर चढ़ा हुआ बाण उतार लीजिए। आपके शस्त्र पीड़ितों की रक्षा के लिए है, निरपराधों पर प्रहार के लिए नहीं। यह लीजिए, उतार लिया। आप पुरुवंश के भूषण हैं, आपकी इसी में शोभा है। जिस प्रकार आपका पुरुवंश में ऐसा उत्तम जन्म हुआ है, उसी प्रकार भगवान करे कि आपको भी उत्तम गुणों वाला चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। आपका आशीर्वाद सिर माथे। राजा, हम सब दिखाई लिए। ये पास ही मालिनी नदी के तट पर कुलपति कण्व का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। यदि आपके किसी अन्य कार्य में बाधा न हो तो वहाँ पहुँचकर आतिथ्य स्वीकार कीजिए। वहाँ पहुँचकर तपस्वियों की हो रही निर्विघ्न सुंदर यज्ञ क्रियाओं को देखकर आपको पता चल जाएगा कि धनुष चाप से अंकित आपकी भुजा कितनी दूर दूर तक प्रजा की रक्षा करती है। क्या महेशी कर्ण आश्रम में ही है? वे तो अतिथियों के सत्कार का काम अपनी कन्या शकुंतला को सौंपकर उसके प्रतिकूल ग्रहों की शांति के लिए आज ही सोमतीत गए हैं। तब तो मैं उसी के दर्शन करने आश्रम जाता हूँ। वही महर्षि के लौटने पर मेरा भक्ति भाव उन्हें जगा देगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। सूत, घोड़ों की गति तेज कर लो। चलकर पवित्र तपोवन के दर्शन करके खुद को पवित्र करें। जो आज्ञा महाराज। सूत, यहाँ तो बिना बताए ही पता चल रहा है कि हम आश्रम भाग में प्रवेश कर चुके हैं। वो कैसे महाराज? देखो ना, फलों को तोड़ने से पत्थर नीचे गिरे हुए हैं और यहाँ के हरिण मनुष्यों के पास रहने के अभ्यस्त हैं, क्योंकि रथ के स्वर को सुनकर भी ये पहले की भांति निशंक फिर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। सूत, तपस्वियों को कोई कष्ट न हो इसलिए रथ को यही रोक लो। जो आज्ञा महाराज। मैंने रास्ते खींच ली है, अब आप नीचे उतर जाइए। सूत, आश्रम में विनीत वेश से ही प्रवेश करना चाहिए। ये लो, इसे संभाल कर रख लो। जब तक मैं आश्रम वासियों के दर्शन करके लौटता हूँ तब तक तुम घोड़ों की पीठ ठंडी कर लो। जो आज्ञा महाराज। यह रहा आश्रम का द्वार, भीतर चलता हूँ। हटो जरा। अरे ये क्या? दक्षिण की ओर वृक्षों की वाटिका से कुछ बातचीत सी सुनाई पड़ रही है। इसी ओर चलता हूँ। ये मनोहर कन्याएं अपने अनुरूप घड़ा लिए हुए पौधों को सींचने इधर ही आ रही है। आहा, क्या मनोहर दृश्य है। यदि आश्रम में रहने वालों का ये रूप है जो रनिवासों में भी दुर्लभ है, तो समझ लो वन लताओं ने उद्यान की लताओं को मात दे दी। कुछ देर यहीं खड़े रहकर इनकी प्रतीक्षा करता हूँ।
प्रियंवदा, मुझे तो लगता है कि पिता कण्व को आश्रम के वृक्ष तुझसे भी अधिक प्यारे हैं, तभी तो उन्होंने नवमल्लिका के कुसुम के समान तुझे भी थामने भरने में लगा दिया। इसमें पिताजी के आज्ञा की ही क्या बात है? मुझे भी तो इनसे सगे भाइयों जैसा प्रेम है। क्या यही कर्ण की पुत्री महर्षि कर्ण ने इसे आश्रम के कार्य में लगाकर ठीक नहीं किया? कुछ देर यहीं खड़े होकर इसको जी भर के देख तो लूं। सखी, इस प्रियंवदा ने मेरा ये वल्कल वस्त्र ऐसा कसकर बांध दिया है कि मेरा हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया है। जरा इसे ढीला तो कर दे। अच्छा, इसके लिए वृक्ष को मारने वाले अपने यौवन को उल्हाना दे। मुझे क्या उल्हाना देती है? हाँ। ये वल्कल वस्त्र इसके अनुकूल नहीं, परंतु ये इसकी शोभा बढ़ाता हो ऐसी बात नहीं, क्योंकि काई लगी होने पर भी कमल सुंदर खिलता है। चंद्रमा का मलिन कलंक भी उसकी शोभा बढ़ाता है। ये शरहरी युवती वल्कल वस्त्र पहने हुए अधिक सुंदर लग रही है। यदि आकृति सुंदर हो तो जो कुछ पहना दिया जाए वही आभूषण हो जाता है। सखी, ये आम का वृक्ष वायु से हिलते हुए अंगुलियों के समान पत्तों से मुझे पास सा बुला रहा है। चलो इसे भी पानी दे आओ। शकुंतले, कुछ क्षण वहीं खड़ी रह। तेरे पास खड़े होने से ये आम का वृक्ष ऐसा लग रहा है मानो उस पर कोई कील लिपटी हो। प्रियंवदा ने बात सही कही है, क्योंकि इस शकुंतला के होंठ नव पल्लवों के समान लाल है, इसकी कोमल बाहें टहनियों के समान है और पुष्पों की भांति इसका यौवन अंग अंग में समाया हुआ है। अरे शकुंतला, तूने इस छोटे से आम वृक्ष की नवमल्लिका स्वयंवरा वधू की लता का नाम वनज्योत्सना रखा था, क्या इसे भूल ही गई? यदि इसे भूल जाऊंगी तो खुद को ना भूल जाऊंगी। सखी, इस लता और वृक्ष के युगल का अच्छे समय में मेल हुआ है। वनज्योत्सना पर नए फूलों के यौवन खिले हैं और फैला जाने के कारण ये वृक्ष भी इसे संभालने में योग्य हो गया है। अरे ये क्या, पानी डालने से हड़बड़ा कर उड़ा हुआ ये भौरा नवमल्लिका को छोड़ मेरे मुंह पे आ रहा है। हे भ्रमर, तुम इसकी कांपती चंचल चितवन वाली दृष्टि का स्पर्श करते हो। इसके हाथ झटकने पर भी तुम इसके सरस अधरों का पान करते हो। सखी, ये दोस्त तो मानता ही नहीं। अच्छा, उधर जाती हूँ। ये क्या, ये तो इधर भी आ गया। सखी, मुझे इस दुष्ट भौरे से बचाओ। हम बचाने वाली कौन? दुष्यंत को ही पुकार। तपोवन की रक्षा करना राजा का कार्य है। ये अपने आप को प्रकट करने का अच्छा अवसर है। डरो नहीं, डरो नहीं। नहीं, इससे तो ये समझ जाएगी कि मैं राजा हूँ। इसे इस प्रकार कहता हूँ। ये भौरा तो इधर भी आ गया मेरे पीछे पीछे। ऐ दुष्टों का दमन करने वाले पौरव दुष्यंत के पृथ्वी पर शासन करते हुए ये कौन भोली वाली मुनि कन्याओं को छेड़ रहा है? महोदय, कुछ विशेष अनिष्ट नहीं हुआ। ये हमारी प्यारी सखी शकुंतला है। इस दुष्ट भौरे के परेशान करने से कुछ घबरा सी गई है। कहिए, तब तो ठीक चल रहा है। महोदय, इस समय आप जैसे अतिथि के आगमन से सब ठीक ही चल रहा है। महोदय, अब आप इस घनी छाया वाले सप्तखंड की शीतल वेदी पर विश्राम कर लीजिए। आप भी तो बहुत थक गई हैं। शकुंतले, हमारा इस अतिथि के पास रहना ही उचित है, तो आप यही बैठे। हाँ। हृदय, ये क्या हुआ? इन्हें देखकर
तपोवन के अयोगी कैसा प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है। आप लोगों की आयु एक सी और रूप एक जैसा है। इस प्रकार आप लोगों की मित्रता मुझे बहुत सुंदर लग रही है। महोदय, एक काम कीजिए। ऐसे तो आप हमारी सखी से बातें कर रहे हैं, कुछ क्षण हमसे भी पूछ लीजिए कि हम आपके बारे में क्या जानना चाहती हैं। महोदय, आपकी मधुर बातों से उत्पन्न विश्वास के कारण आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने किस राजर्षि के वंश को सुशोभित किया है, या किस देश के निवासी को आप अपने अधीर में विराह में अधीर कराए हैं। इस सुकुमार से शरीर को किस कारण तपोवन में आने का कष्ट दिया। हृदय, अधीर मत हो। जो तू सोचता है वो सब अनसुईया पूछ रही है। इस समय अपने आप को प्रकट करूं या छिपाए रखूं, इस प्रकार कहता हूँ। भद्रे, महाराजा दुष्यंत ने मुझे धर्म विभाग में कर्मचारी नियुक्त किया है, और मैं ये जानने के लिए कि आश्रम वासियों की यज्ञ क्रियाओं में कोई विघ्न बाधा तो नहीं, यहाँ तपोवन में आया था। तब तो आपने आश्रम वासियों को सनाथ कर दिया। अरे शकुंतला, अगर आज यहाँ पिता कर्ण होते तो क्या होता? तो अपना जीवन सर्वस्व देकर भी वो इस अतिथि को कृतार्थ करते। हटो, तुम न जाने क्या क्या सोचकर कह रही हो। मैं तुम दोनों की एक भी बात न सुनूंगी। भद्रे, मैं आपकी इस सखी के बारे में और कुछ भी जानना चाहता हूँ। महोदय, आपका यह अनुरोध कृपा के समान है। ये तो सभी जानते हैं कि महर्षि कर्ण आजन्म ब्रह्मचारी हैं, तो आपकी ये सखी उनकी पुत्री हुई कैसे? अच्छा, तो सुनिए। कौशिक गोत्र में उत्पन्न हुए विश्वामित्र अत्यंत तेजस्वी राजर्षि हैं। बस उन्हीं को हमारे प्रिय सखी का पिता समझिए। छोड़ दिए जाने के बाद पालन पोषण करने के कारण ही पिता कर्ण भी इसके पिता है। इसमें छोड़ देने की क्या बात है? मैं शुरू से सुनना चाहूँगा। अच्छा, पहले किसी समय में वो राजर्षि गौतमी नदी के तीर पर कठोर तपस्या कर रहे थे। ये देख देवों के मन में कुछ डर सा बैठ गया, तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। देवताओं को दूसरों की समाधि से डर लगता है। उसके बाद भरे वसंत के समय में उनके हाँ, बस समझ गया। तो ये आपकी सखी अप्सरा मेनका की पुत्री है। और नहीं तो क्या। वैसे भी ऐसा विलक्षण रूप मनुष्य कन्याओं में कैसे ही आ सकता है। चमचमाती विद्युत छटा वसुधाता से नहीं उठा करती। हे हृदय, यह अभिलाषा पूर्ण होनी बहुत कठिन नहीं है, परंतु इसकी सखी ने हास्य में जो इसके वर पाने की बात कही है, उससे मेरा मन अधीर हो उठा है। महोदय, आप पुनः कुछ कहना चाहते हैं? सखी, आपने ठीक पहचाना। सज्जनों के चरित्र श्रवण के लोभ से मैं आपकी सखी के बारे में और कुछ भी जानना चाहता हूँ। तो इसमें आगे क्या सोचना? तपस्वियों के यहाँ तो सब कुछ निसंकोच पूछा जा सकता है। मैं आपकी सखी के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि मुनि कन्याओं के योग्य ये काम विरोधी व्रत का पालन जीवन पर्यंत करेंगी, या सुंदर आंखों वाली इन हरिणों के साथ यही निवास करेंगी? महोदय, धर्म कार्य में भी ये पराधीन है, परंतु इनके पिता का संकल्प यही है कि इन्हें किसी अनुरूप वर के हाथों सौंप दिया जाए। ठीक है, तब तो ये अभिलाषा पूर्ण होनी कठिन नहीं है। आप तुम अभिलाषा कर सकते हो। सखी, मैं जा रही हूँ। क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ? जाकर आर्य गौतमी से इस अनाप शनाप बोलने वाली प्रेमदा की शिकायत करूंगी। सखी, विशिष्ट अतिथि का आदर सत्कार किए बिना उसे इस तरह अकेला छोड़कर जाना उचित नहीं। हाँ। अरे, ये कहाँ जा रही? मैं भी इस मुनि कन्या के पीछे चलने लगा था, पर शिष्टाचार के कारण गति रुक जाने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे जाकर वापस लौट आया हूँ। तू यूं नहीं जा सकती। क्यों? तुम पर मेरे 2 वृक्ष सिंचन चढ़े हैं, तो यहाँ आ उन्हें सींच कर उतार
अधरे, मैं तो देखता हूँ कि ये पहले ही बहुत थक चुकी है। देखिए ना, इनकी हथेली तो लाल हो गई है और मुंह पर पसीने की बूंदें झलक आई हैं। ये लीजिए, मैं इसका ऋण उतारे देता हूँ। हाँ, आप मुझे कुछ और न समझे, ये मुझे राजा ने उपहार में दी है। मैं राज कर्मचारी हूँ ना। तब तो इस अंगूठी को इस चुप्पी से अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं। सखी, ओ सखी, तुझे इन महोदय ने अथवा महाराज ने इनसे मुक्त कर दिया। अब चल। यदि स्वयं पर बस हो तभी तो जाऊंगी। तो जैसे रोकने वाले या भेजने वाली कौन होती है? जैसे मैं इस पर अनुरक्त हूँ, ये भी तो मुझ पर अनुरक्त नहीं है। ये बात हो सकती है, भले ही ये मेरी बात का उत्तर नहीं देती, परंतु जब कहता हूँ तो ये कान देकर सुनती है। भले ही ये मेरे सामने खड़ी नहीं होती, परंतु इसकी आंखें मुझे ही ढूंढती हैं। प्राणियों की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। मृग बिहारी राजा दुष्यंत पास ही आए हुए हैं। उनके रथ की आवाज से डरा हुआ एक हाथी तपस्या के विघ्न के समान तपोवन में घुसा आ रहा है। उसने जोर की चोट से एक वृक्ष को उखाड़ लिया है और वह उसके दांत में फंस गया है। टूटी और उलझी अनेक लताओं का जाल उसके पैरों में फंस गया है और उसे देखकर हमारे हरिणों का झुंड वहीं से तितर बितर हो गया है। लगता है मुझे ढूंढने आए सैनिक तपोवन को रोक रहे हैं। मुझे जाना होगा। महोदय, उस तपस्वी की बात सुनकर हमें बहुत घबराहट सी हो रही है। हमें कुटिया में जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, आप अवश्य जाइए। हम भी ऐसा यत्न करते हैं जिससे आश्रम वासियों को कोई कष्ट न उठाना पड़े। महोदय, हमने आपका कुछ भी विशेष अतिथि सत्कार नहीं किया। कैसे करें, इसमें हमको लज्जा अनुभव हो रही है। ऐसी बात नहीं है, आपके दर्शन से ही मेरा आतिथ्य हो चुका है। नगर लौटने की कुछ उत्सुकता नहीं रही, परंतु अपने अनुचरों को कुछ देर तपोवन से दूर ठिका देता हूँ। भगवान, अरे भगवान, बस देख लिया। इस शिकारी राजा की मित्रता से तो अब परेशान हो गया हूँ। बड़ी दोपहरी में भी ये राहड़, वो निकला सुअर और वो भागा चीता करते हुए वन वन मारे मारे फिरो। आग पाग पेड़ नहीं, छां का कहीं नाम नहीं। पीने को है पहाड़ी नदियों का पानी, उसमें इतने पत्ते सड़े हैं कि स्वाद का सैला हो गया है। खाने को ना मिले और जब मिले तो वो सलाखों पर भुने हुए मांस के सिवा कुछ नहीं। घोड़े पर चढ़कर शिकार का पीछा करते जिसके हमारे रात को ढंग की नींद भी नहीं आती। भगवान, इतने के मारे ही चैन नहीं था। आपको इतने के मारे ही चैन नहीं था कि ये गिल्ले पर एक थोड़ा और दे दिया आपने। ठीक है, आपको पता है कल हमारे महाराज पिछड़ जाने के बाद तपोवन में जा पहुंचे और मुनि कन्या शकुंतला को देखा है। अब वो नगर की ओर मुड़ने का नाम भी नहीं लेते। आज भी उन्होंने उसी की याद में जागते जागते रात बिता दी। पर मैं करूं भी तो क्या करूं भगवान है। अच्छा,
चलता हूँ। यदि वो स्नान उपासना आदि से निवृत्त हो गए हो तो उन्हीं के दर्शन कर लूं। हाँ, आता हूँ। ये लो, हमारे प्रिय मित्र महाराज तो स्वयं इधर ही आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाता हूँ जैसे मेरे हाथ पांव ही टूट गए हो। शायद इसी तरह थोड़ा विश्राम मिल जाए। भले ही प्रियतमा सुलभ नहीं, परंतु उसके मनोभावों को देखकर कुछ तो सहारा मिलता है। भले ही हम दोनों का मिलन पूर्ण ना हो, परंतु मिलने के आग्रह पर प्रेम तो बढ़ता ही है। देखो ना मित्र, जब वो सुंदर पलकों वाली शकुंतला दूसरी ओर देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि वो मेरे ही ओर देख रही है। वो तो नितंबों के भारी होने के कारण मंद गति से चलती थी और मुझे लगता था कि जैसे वो अपनी गति का विलास दिखा रही है। जब उसकी सखी ने कहा कि रोक कर कि मत जाओ, तो वो झल्ला कर बोली। मुझे लगता है वो भी मुझे दिखाने के लिए था। अब अभिलाषी व्यक्ति को सब जगह अपने मतलब की ही बात दिखाई पड़ती है। मित्र, मेरे तो हाथ पांव हिलते नहीं, इसलिए कल वाणी से ही तुम्हारा जयकार करता हूँ। प्रणाम। क्यों, तुम्हारे हाथ पैरों को क्या हो गया? सन तो आंख में उंगली डाली और अब पूछते हो आती क्यों आए हैं? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरे कष्ट का कारण आप ही हैं। अब वो कैसे? आप तो सारे राजकाज को छोड़कर ऐसे बिहार प्रदेश में बंजारे बने फिर रहे हैं, और मेरी यहाँ ये दशा है कि प्रतिदिन वन पशुओं का पीछा करते करते मेरे हड्डियों के जोड़ तक हिलने लगे, जिससे मेरा हिलना डुलना भी कठिन हो गया है। अब आप मुझे कम से कम एक दिन तो विश्राम करने के लिए अवकाश देने की कृपा कीजिए मित्र। इसने ये बात कही और इधर शकुंतला का स्मरण करके मेरा मन भी शिकार से उचट गया। अब उन हरिणों की ओर बाण साध कर धनुष मुझसे उठाया नहीं जाएगा, जिन्होंने प्यारी शकुंतला को भोली भाली दृष्टि से देखना सिखलाया है। आप तो मन ही मन कुछ सोच रहे हैं और मैं क्या इतनी देर से वन में रो रहा था। अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी बात सोच रहा था मित्र, वो मित्र की बात टाली नहीं जा सकती, इसलिए चुप रह गया। जियो महाराज जियो। मित्र ठहरो, मुझे तुमसे एक काम है। आज्ञा कीजिए। वो विश्राम तो करेंगे ही, परंतु तुम्हें मेरी एक काम में सहायता करनी होगी। ज्यादा श्रम का काम तो नहीं है ना? नहीं, बहुत श्रम का कार्य नहीं है। क्या लड्डू तोड़ने में? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप ऐसा कीजिए कि उधर वृक्षों की छाया में बने हुए सुंदर लता कुंज आसन पर विश्राम करिए चलकर। मैं भी थोड़ा विश्राम कर लूं। आइए 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 मित्र, आइए आइए आइए। थोड़ा आइए। मित्र, तुम्हें आंखें मिलने का कुछ लाभ नहीं हुआ। तुमने देखने योग्य वस्तु देखी ही नहीं। क्यों? आप तो मेरे सम्मुख ही बैठे हैं। अब अपने आप को तो हर कोई सुंदर ही समझता है। मैं तो उस आश्रम की शोभा शकुंतला की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन्हें मौका ही नहीं दूंगा। मित्र, मुझे लगता है कि तुम्हारा मन उस मुनि कन्या पर फिसल गया है। कौरवों का मन निषिद्ध वस्तुओं पर नहीं फिसलता मित्र। वो मुनि कन्या अप्सरा मेनका की पुत्री है और मेनका के छोड़ देने के बाद कर्ण को मिली है। जैसे कोई नव पल्लव का फूल आग के पौधे पर आट के। अन्य स्त्री रत्नों पर ध्यान ना देकर आप जो इस मुनि कन्या पर लट्टू हो रहे हैं ना, ये ऐसा ही है जैसे पिंड खजूर खा खा कर जी भर जाने पर कोई आदमी इमली खाना चाहे। तुमने उसे देखा नहीं, इसीलिए तुम ये कह सके। अगर ये बात है तो जिसे देखकर आपको भी आश्चर्य हुआ तो अवश्य सुंदर ही होगी। मित्र, मुझे तो लगता है कि विधाता ने पहले उसका चित्र बनाया, उसके बाद उसमें प्राण फूंक दिए। विधाता के निर्माण कौशल को और शकुंतला के शरीर को देखकर लगता है कि विधाता ने एक स्त्री रत्न रचा है। यदि ये बात है तो समझो कि उसने सब रूपवतियों को मात देती मित्र। और मेरे तो मन में रह रहकर ये बात आती है कि वैसा फूल है जिसे किसी ने तोड़ा नहीं है, वो ऐसा नवपल्लव है जिसे किसी ने नाखून से उतरा नहीं है, वो ऐसा मधु है जिसे किसी ने चखा नहीं है, वो निर्मल सौंदर्य व अखंड पूर्णों के फल के समान है मित्र। तब तो आप अविलंब उसकी रक्षा करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी इंगुदी के तेल से चिकनी घुटी हुई टाट वाले तपस्वी के हाथ पड़ जाए मित्र। वो बेचारी तो पराधीन है, उसके गुरु यहाँ है ही नहीं।
बात के प्रति उसकी दृष्टि कैसी थी? मुनि कन्याएं स्वभाव से ही संकोचशील होते हैं। मेरे सामने होने पर भी उसने अपनी आंखें दूसरी ओर फेर ली और कुछ दूसरा ही बहाना करके हंसने लगी। इस प्रकार उसने शिष्टाचार के कारण ना ही अपने प्रेम को प्रकट होने दिया, ना ही गुप्त रखा। मित्र, देखते ही तुम्हें गोदी में नहीं आ बैठी? फिर एकांत में भी चलते समय उसने अपने मनोभाव में बहुत कुछ प्रकट कर दिया, क्योंकि वो सुंदरी कुछ ही कदम जाकर बिना बात के पैर में कांटा चुभने का अभिनय करने लगी, जबकि कांटा उसके पैर में चुभा भी नहीं था। तब तो आप साहस बनाए रखिए, देखता हूँ कि आपने तपोवन को ही उपवन बना डाला है। मित्र, कुछ तपस्वी मुझे पहचान गए हैं। अच्छा, कुछ ऐसा करो कि एक बार पुनः आश्रम में जाकर रहा जा सके। अरे आप राजा हैं, आपको दूसरे बहाने की क्या आवश्यकता? और यही कहिए कि हमारे अनाज का षष्ठांश लो। मूर्ख, इनसे हमें कुछ और ही कर प्राप्त होता है, जिसकी तुलना में रत्नों का ढेर भी ताज्य है। देखो, चारों वर्णों से जो कर हमें प्राप्त होता है वो तो नाशवान है, परंतु इन तपस्वियों से हमें इनके अक्षय तप का षष्ठांश प्रदान होता है। अच्छा, ये बात है। महाराज की जय हो। महाराज के दर्शन के लिए ऋषि कुमार आए हुए। जाओ उन्हें सादर सहित ले आओ। जो आज्ञा। आइए, इधर आइए। की जय हो। प्रणाम। आपका कल्याण हो। आश्रम वासियों को ज्ञात हो गया है कि आप यहाँ आए हैं, इसीलिए वे आपसे प्रार्थना करते हैं। महर्षि कर्ण के यहाँ न होने से राक्षस जन हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं, इसीलिए आप सारथी के साथ कुछ दिनों तक हमारे आश्रम को सनाथ कीजिए। ये आपकी कृपा है। इनका यह अनुरोध तो तुम्हारे मन अनुकूल ही है। रेल तक जाओ, धनुष बाण और रथ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। आपका यह कार्य आपके योग्य ही है। आपके पूर्वज भी ऐसा ही करते रहे हैं। विपत्ति में पड़े लोगों को अभयदान देना कौरवों का धर्म रहा है। आप चलिए, मैं आपके पीछे ही आ रहा हूँ। आपकी जय हो। राक्षस, 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 मेरी चोटी, राक्षस। मित्र मात भगिया, शकुंतला को देखने की इच्छा है? पहले तो बहुत थी, परंतु ये राक्षसों वाली बात सुनकर रक्त भर विशेष न रहे। अब डरते क्यों हो? मेरे साथ ही तो रहोगे। तब तो राक्षसों से बच ही जाऊंगा मैं। आपकी विजय यात्रा के लिए रथ तैयार है और नगर से मातुश्री का आदेश आया। मातुश्री का आदेश है? जी महाराज। क्या आदेश है? मातुश्री ने आज्ञा दी है कि आज से चौथे दिन उनका उपवास समाप्त हो रहा है। वहाँ पर चिरंजीव आप अवश्य उपस्थित हैं। एक तरफ तपस्वियों का कार्य और दूसरी तरफ बड़ों की आज्ञा, दोनों में से किसी को भी नहीं टाला जा सकता। क्या किया जाए? शंकु की तरफ बीच में लटके रहिए। मित्र, ये दोनों ही कार्य अलग अलग स्थान के हैं। मैं तो दुविधा में पड़ गया हूँ। जैसे पर्वत आ जाने पर एक विशाल नदी का प्रवाह दो भागों में बढ़ जाता है। मित्र, माताजी तुम्हें भी तो अपना पुत्र मानती हैं। तो ऐसा करो कि तुम यहाँ से लौटकर नगर चले जाओ और वहाँ जाकर माताजी से कहना कि मैं तपस्वियों के कार्यों में फंसा हुआ हूँ और तुम मेरे स्थान पर रहकर सारे काम निपटा देना। पर तुम ये तो नहीं समझोगे कि मैं राक्षसों से डर कर चला गया? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा के छोटे भाई को जिस शान से जाना चाहिए उसे शान से जाऊंगा मैं। और हाँ, तपस्वियों को कोई कष्ट ना हो इसलिए सब अनुचरों को तुम्हारे साथ ही भेज देता हूँ। वाह, तब तो मैं सचमुच युवराज ही हो गया। ये ब्राह्मण है तो मूर्ख। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मन की बात अंतःपुर में जाकर रानियों से कह दे। इसे अच्छे से समझा देता हूँ। हाँ मित्र, मैं तपस्वियों का आदर रखने के लिए तपोवन में जा रहा हूँ। हाँ? मुनि कन्या से मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। कहाँ हम और कहाँ वो मृग छोनों के साथ पली बड़ी प्रेम का काका भी ना जानने वाली वो शकुंतला। तुम क्या मेरी हंसी में क्या बात को उसको सच मत समझ लेना। तुम क्या मुझे इतना बुद्धू समझते हो? चलो रथ निकालो, मैं राजा बन गया हूँ। चलो चलिए 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 चलो चलिए। चलो 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 चलो। ऑन करिए।
मैं ऋषियों के तपोबल को भली भांति जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि सुंदरी शकुंतला पिता की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करेगी और यहाँ मेरा मन किसी भी प्रकार उससे लौटा नहीं पा रहा। इस समय ऋषि लोग यज्ञ की आश्रम क्रियाओं में लगे हुए हैं और उन्होंने मुझे कुछ देर का अवकाश भी दे दिया है। कहाँ जाऊँ जहाँ कुछ देर बैठकर अपनी थकान मिटा सकूं। क्रिया के दर्शन के अतिरिक्त मेरे पास स्थान ही कहाँ है, वहीं चलता हूँ। प्रायः दिन की दोपहरी में शकुंतला मालिनी तीर की लताओं के कुंज में रहा करती है, वहीं चलता हूँ। आंखों को तृप्ति मिल गई। ये मेरे मनोकामनाओं की रानी पत्थर के शिला पर बिछे फूलों के बिछोने पर लेटी हुई है और उसकी दो सखियां उसके पास बैठी हैं। देखूं तो सही आखिर ये क्या बातें कर रही हैं। शकुंतला, सखी, कमल के पत्ते की हवा अच्छी तो लग रही है ना? ये शकुंतला अस्वस्थ दिखाई पड़ रही है। ये से लू लगी है या जैसे मेरे मन की दशा है वैसी इसकी भी है। सखी, मेरे मन में एक आशंका है, जब से पूछती हूँ। सखी शकुंतले, तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? मुझे बहुत कष्ट हो रहा है सखी। सखी, शकुंतला, हमें ये नहीं मालूम कि प्रेम क्या होता है, किंतु पुस्तकों में जैसे प्रेमियों की दशा पड़ी है, तेरी भी ठीक वैसे ही जान पड़ती है। अब ठीक बता, तेरे कष्ट का क्या कारण है? अरे जब तक विकार का सही कारण नहीं ज्ञात होगा, उसका प्रतिकार कैसे किया जा सकता है? अनसुईया ने भी वही बात सोची जो मैं सोच रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि मेरा वो विचार केवल स्वार्थ प्रेरित नहीं था। सखी, अनसुईया ठीक कहती है। दिनों दिन तुम्हारी देह सूखती जा रही है। अब बस सौंदर्य की झलक ही शेष बची है। प्रियंवदा सच कहती है। इसके कपोल और मुख बिल्कुल मुरझा गए हैं, कटी और है, रंग पीला पड़ गया है, कंधे झुक गए। सखी, यदि तुम दोनों से ना कहूंगी तो और किससे कहूंगी? इसीलिए हम इतना आग्रह कर रही हैं। इष्ट बंधुओं में बांट लेने से दुख की पीड़ा सहज हो जाती है। जब सुख दुख में साथ रहने वाली सखियां पूछ रही हैं, तो ये अपनी मानसिक बाध्य का कारण बताएगी। भले ही इसने मुझे ललचाई आंखों से देखा था, तब भी मैं इसके मन की व्यथा जानने के लिए अधीर खड़ा हूँ। सखी, जब से मैंने तपोवन के रक्षक उन तपस्वी के दर्शन किए हैं, तभी से उनके प्रेम में मेरी ये दशा हो गई है। समझ गया, कामदेव ने ये वेदना जगाई थी और उसी ने ही से शांत भी किया है। सखी, हाँ सखी, यदि तुम दोनों को ठीक लगे तो कुछ ऐसा करो जिससे वो राजश्री मुझ पर दया करे, अन्यथा मेरे लिए तिल और जल की अंजलियां तैयार कर दो। ये बात सुनकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा। इसका प्रेम बहुत दूर तक बढ़ चुका है। अविलंब इससे सहन नहीं होगा। जिससे इसका अनुराग है वो कुरु वंश का भूषण है। इसके इस प्रेम की प्रशंसा करना ही उचित है। तुम ठीक कहती हो सखी, तुम्हारा ये अनुराग तुम्हारे अनुरूप ही है। महानदी सागर के अतिरिक्त और मिलेगी भी किससे? हाँ? पत्तों से लगी माधवी लता को अमृत ने विष के सिवाय संभाल भी कौन सकता है? हाँ? सची कहती है, रात को जब वहां पर सर रखकर लेटता हूँ तो हृदय के संताप से गरम गरम आंसू आंखों से बहने लगते हैं।
सखी, पर ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे हमारी सखी की कामना अविलंब गुपचुप पूरी हो जाए? अविलंब हो, यही बात सोचने की है, वरना जल्दी करना तो सरल है। वो कैसे? उन राजश्री को भी इससे प्रेम है, ये बात उनकी स्नेह भरी दृष्टि को देखकर छिपी नहीं रहती। आजकल रात्रि जागरण के कारण वे कुछ दुर्बल भी दिखाई पड़ते हैं। प्रियंवदा ने बहुत सही बात कही है। सखी, ठीक है, मैं सोचती हूँ। ऐसा क्या उपाय हो? इसके लिए एक प्रेम पत्र लिखो। मैं उस पत्र को देवता के प्रसाद के बहाने फूलों में छिपाकर उनके हाथ में दे आऊंगी। ये बहुत अच्छा उपाय है। क्यों शकुंतले, क्या कहती हो? मैं सोचती हूँ कविता। तो अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए लिखना कविता। सब कुछ मनोदशा का वर्णन करते हुए। ठीक है सखी। ये मेरे मनोकाम अपनी प्रिया को देखने का पलक, ये बहुत अच्छा अवसर है। इस वक्त ये कविता रचने बैठी है, इसके प्रति मेरा प्रेम स्पष्ट झलक रहा है। परंतु सखी, मेरा हृदय इस विचार से कांप उठा है। कवर उतार ले, इसका कवर दे दे यार। मेरा तिरस्कार न कर दे। हे भीरू, जिससे तुम्हें तिरस्कृत होने की आशंका है, वो तो यहाँ तुमसे मिलने को अधीर खड़ा है। याचक को लक्ष्मी मिले या ना मिले, परंतु लक्ष्मी जिसे चाहे वो कैसे अधीर रह सकता है। प्यार की अपने गुणों का अनादर करती हो। शरीर को शांति देने वाली शरद ऋतु की चांदनी को कपड़ा ओढ़कर अपने से दूर कौन रख सकता है? अच्छा सखी, मैं लिखती हूँ कविता। परंतु सखी, यहाँ लिखने का तो कोई साधन है ही नहीं। ये कमल का पत्ता कैसे सुंदर है? इसी में अपने नखों से लिख डालो ना। ठीक है। सखी, मैंने ये कविता लिख दी, जरा सुन तो कैसी बनी है। सुनाओ, हम सुन रही हैं। लगी प्रेम की आग मुझे जो अंग अंग झुलसाए रे, तेरे जी का हाल न जानूं, मुझे चाह तड़पाए रे, तड़पूं मैं दिन रात न मुझको चैन एक पल आए रे, तड़पूं मैं दिन रात न मुझको चैन एक पल आए रे, तड़पूं मैं दिन रात, तड़पूं मैं दिन रात, तड़पूं मैं दिन रात। सुंदरी, कामदेव तो तुम्हें केवल तपाता है, मुझे तो जला ही डालता है। दिन के कारण चंद्रमा की कांति जितनी मलिन होती है, उतनी कुमुदनी की नहीं होती।
वाह, हमने सोचा और आप पहुंचे। आपका स्वागत है। बैठी रहिए, उठने का कष्ट न कीजिए। सेज के फूल आपके शरीर से चिपक गए हैं और उसमें कमल लालों की सुगंध रम गई है। इससे स्पष्ट होता है कि आपका शरीर ज्वर से जल रहा है। आपको शिष्टाचार प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। महोदय, आप भी पत्थर की शिला के इस भाग को सुशोभित कीजिए। वैसे तो आप दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति प्रकट हो ही चुका है, परंतु अपनी सखी के अनुराग में मुझे बात दोहरानी पड़ रही है। भद्रे का अवश्य कहिए। सोची हुई बात यदि ना कही जाए तो पश्चाताप का कारण बन जाती है। अपने राज्य में रहने वाले दुखी व्यक्ति का दुख राजा को दूर करना चाहिए, यह आपका धर्म है ना? बस इतनी सी बात। तो अब आप ही कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए, क्योंकि आपके कारण हमारी प्रिय सखी की भगवान कामदेव ने ये दशा की है। भद्रे, ये प्रेम दोनों ओर से है। आपने मुझ पर अनुग्रह किया है। सखी, अंतःपुर के बेचैन इन राजर्षि से तुम इस प्रकार क्यों आग्रह करती हो? सुंदरी, तुम मेरे मन में, हृदय में बस चुकी हो। यदि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझ पर एक और नई चोट कर रही हो। कामदेव के बाणों से मैं पहले ही आघात हो चुका हूँ। मित्र, और सुना है राजाओं की बहुत सी रानियां होती है, पर आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी प्रिय सखी के लिए इष्ट बंधुओं को कष्ट ना उठाना पड़े। अधिक कहने से क्या लाभ। अनेकों रानियों के होते हुए भी मेरे कुल की प्रतिष्ठा केवल दो से होगी। एक समुद्र वसना पृथ्वी से और दूसरी तुम्हारी सखी इस शकुंतला से। चलिए, हमें संतोष हुआ। अनसुईया, हाँ, वो हिरण का बच्चा देख लो, कैसा हमारी उदास दृष्टि से देख रहा है। बेचारा अपनी माँ से बिछड़ गया। कहाँ? नहीं दिख रहा। कहाँ? वो देखो, चलो तो उसकी माँ से मिलाएं। चलो चलो चलो। सखी, तुम मुझे यूं अर्ची छोड़ कहाँ चली? जो सारी पृथ्वी का रक्षक है, वो तो तुम्हारे पास बैठा है। चलो चलो। अरे, चल ही गई। भद्रे, घबराइए नहीं। ये पुजारी आपके पास जो बैठा है, बैठिए। अभी दिन ढला नहीं है। कहिए, आपका शरीर भी जोर से जल रहा है। कहिए, कमल पत्ते से बने पंखे से आपके ऊपर ठंडी हवा करूं या कमल रूपी इन पैरों को अपनी गोदी में रखकर धीरे धीरे सहलाऊं, जिससे आपको सुख मिले। आप आदरणीय हैं। ऐसा करवाकर मैं अपराध की भागनी नहीं बनना चाहती। भद्रे, धीरू, आप व्यर्थ डरती हैं। ये सब जान सुनकर महर्षि कण्व बुरा नहीं मानेंगे। आज से पहले अनेकों राजर्षियों की कन्याओं का विवाह गांधर्व विधि से हो चुका है और उनके पिताओं ने उनका अभिनंदन किया है। उन्हें दूर नहीं भेजा। मुझे छोड़ दो गौरव, फिर भी मैं सखियों से तो पूछ लूं। छोड़ दूंगा जब मैं तुम्हारे इन कोमल अधरों का रसपान कर लूंगा। प्रेम का पहला मिलन है, गात मन पुलकित लगे, असंतुलित हृदय गति है, रोम हर कंपित लगे। प्रेम का पहला
मेरे तन मन में प्रियतम जल तरंग से बज रही, सच ही मानो सौभाग्य मेरा इन चरण की रज रही, सच ही मानो सौभाग्य मेरा इन चरण की रज रही, गुथ गई है, गुथ गई है स्वप्न वेणु प्रेयसी तेरी सज रही, गुथ गई है स्वप्न वेणु प्रेयसी तेरी सज रही, मैं सुगंधित सेज स्वयं में तू कुमुद यौवन लगी, प्रेम का पहला मिलन है। ये हृदय मेरा तुम्हारे पथ का अनुगामी हुआ, ये हृदय मेरा तुम्हारे पथ का अनुगामी हुआ, प्रिय तुम्हारे ही वर्ण से मैं भी कुछ दामी हुआ, प्रिय तुम्हारे ही वर्ण से मैं भी कुछ दामी हुआ, आतुर हूँ पाने को, आतुर हूँ पाने को, पागल कामी हुआ, प्रणय तू स्वीकार कर तो सब दिशा हर्षित लगे, प्रणय तू स्वीकार कर तो सब दिशा हर्षित लगे, प्रेम का पहला मिलन है। प्रिय, अब मैं तुम्हारी इन सरसद्रों का पान करूंगा। अवश्य गौतमी मेरा हाल पूछने के लिए इधर आ रही है, आप उस पेड़ के पीछे छिप जाएं, जल्दी। माता, ये रही शकुंतला, देखिए कैसे अस्वस्थ सी दिख रही है। सुखी माता अभी नहीं छोड़ी। देवी, माता, तुम्हारे शरीर का ताप कुछ कम हुआ कि नहीं? पहले से बहुत अंतर है माँ। बेटी, अब तो दिन भी ढल गया है, चलो कुटिया में ही चलते हैं। हृदय,
इतनी सरलता से इच्छा पूरी हो गई, परंतु पहले पहल तो अपनी कातरता त्याग न सका, और अब बिछुड़ जाने पर इस तरह पछताता क्यों है? हे संताप हारक लता कुंज, मैं तुम्हें आनंद विहार के लिए फिर निमंत्रण दिए जाती हूँ। मनोकामनाओं की पूर्ति में भी हजार विघ्न होते हैं। जब वो सुंदर पलकों वाली शकुंतला अपनी उंगलियों को होठों पर ढककर बार बार नहीं 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 कहती जा रही थी, तो और भी अधिक सुंदर लग रही थी। अब कहाँ जाऊं? या कुछ देर किसी लता कुंज में बैठता हूँ, जहाँ मेरी प्रिया इतना देर विश्राम करके चली गई है। ये उसके शरीर से मसली हुई फूलों की सेज बिछी है, और ये उसके नाखूनों से लिखा हुआ मुरझाया प्रेम पत्र। बता बात भाई बैठ हमारे यूं कह रहा था साले काम कर लो, उठाए यूं कह रहा था विकास, यूं कह रहा था दिलवा दे। देखो ना कितने पुष्प हैं। आना तेरे को भैया ने इवेंट तेरे कर लाओ शादी का है, कैमरा ऐसे रहा के ऑडिशन से कैमरा दे दे। सखी, आज मेरा हृदय प्रसन्नता के साथ साथ आशंकाओं से घिरा हुआ है। प्रसन्नता इस बात की है कि महर्षि कण्व को शकुंतला के प्रेम, गांधर्व विवाह और उसके गर्भवती होने की बात ज्ञात हो गई, और उन्होंने बड़ी सहज भाव से महाराज दुष्यंत को न केवल स्वीकार किया, अपितु शकुंतला को ससुराल जाने की अनुमति दे दी। पर आशंका इस बात की है कि सखी शकुंतला के शाप जो कि दुर्वासा ऋषि ने दिया था उन्हें, उसके बाद उसका क्या होगा? अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली तू एकाग्र मन से जिसके ध्यान में मग्न होकर मुझ घर आए हुए तपस्वी ऋषि को भी नहीं पहचान पा रही है, वो तुझे भूल जाएगा और याद दिलाने पर भी तुझे याद नहीं कर पाएगा। जैसे कोई व्यसन करने वाला अपनी ही कही हुई बातों को याद नहीं कर पाता है। सखी, चिंता मत करो, महर्षि ने स्वयं ही तो इस श्राप का प्रतिकार बताया है। जैसे ही हमारी प्रिय सखी महाराज की दी हुई मुद्रिका महाराज को दिखाएगी, महाराज को स्वतः ही सब कुछ याद आ जाएगा। चिंता ना करो, चलो अभी उसका मंगल श्रृंगार करना है। चलो सखी। और सखी शकुंतला, तेरा यह स्नान सौभाग्यकारी है। आओ सखियों, तुम्हारा भी स्वागत है। आओ इधर बैठो। तैयार हो जाओ, आज तेरा मंगल
बड़ी बात। आज से मुझको अपने सखियों के हाथ का श्रृंगार भी दुर्लभ हो जाएगा। सखी, इस पावन अवसर पर यूं उदास होना उचित नहीं। तेरे इस मनोहर रूप का श्रृंगार तो आभूषणों से होना चाहिए। कितना सुंदर है सखी। तुमने अपने हाथों से बनाया? हाँ सखी, सिर्फ तुम्हारे लिए। आज शकुंतला चली जाएगी और इस कारण मेरा हृदय दुख से भारी हो रहा है। आंसू भर आने से गला रूंध सा रहा है। चिंता के कारण दृष्टि धुंधली पड़ गई है। जब प्रेम के कारण मुझ जैसे वनवासी को इतनी विकलता हो रही है, तो पुत्री के वियोग में गृहस्थियों को तो ना जाने कितना कष्ट होता होगा। तेरा श्रृंगार पूरा हुआ। प्रणाम करो। पिताजी प्रणाम। बेटी, जैसी शर्मिष्ठा ययाति की मन चाही रानी थी, वैसी ही तुम भी बनो और उसी की भांति तुम्हें भी गुरु के समान सम्राट पुत्र प्राप्त हो। बेटी, इधर आओ। अमी वेदी परितः कलरी पत्युधीशमया सम्मितवंत प्रांत संस्तीर्ण दर्भा अपगुणतो दुरित हव्य गंधे देतनास्तवा ग्रह पावयन्तु। ये शारंगरव आदि कहाँ है? अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। हे वन देवताओं से अधिष्ठित तपोवन के वृक्षों, जो शकुंतला कभी तुम्हें पानी दिए बिना स्वयं पानी नहीं पिया करती थी, श्रृंगार प्रिय होने पर भी जो प्रेम के कारण कभी तुम्हारे पत्ते नहीं तोड़ा करती थी, पहले पहल जब तुम पर फूल आते थे तो वे जो उत्सव मनाया करती थी, वे शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। कृपया उसे जाने की अनुमति दें। वनवास के साथी वृक्षों ने शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी है, इसलिए उन्होंने कोयल की इस मधुर वाणी में मेरी बात का उत्तर सा दिया है। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जगह जगह कमल की बेलों से हरे भरे रमणीय सरोवर हो, सूर्य किरणों के ताप से बचाने वाले घने वृक्षों की छाया हो, तुम्हारे मार्ग की धूल कमल के पराग के समान कोमल हो जाए, पवन शांत और अनुकूल हो, तुम्हारा मार्ग इस यात्रा के लिए शुभ हो। बेटी, सगे संबंधियों से प्रेम करने वाली तपोवन के वन देवी ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। इन्हें प्रणाम करो। सखी, उनके दर्शन की उत्सुकता तो अवश्य है, परंतु इस आश्रम को छोड़कर पैर आगे बढ़ाते हुए मुझे तो दुख हो रहा है। वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुम्हारे इस भावी वियोग से सिर्फ तुम्हें दुख हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इस भावी वियोग के कारण तपोवन की भी तुम्हारी जैसी ही दशा है। सखी सुनो, यदि महाराज तुम्हें पहचानने में विलंब करे तो ये स्मृति चिन्ह के रूप में दी गई मुद्रिका उसे अवश्य दिखा देना। पर सखी, दिखा देना सखी। पिताजी, मैं अपनी लता बहन वनजोत्सना से विदा ले लूं। जानता हूँ तेरा उससे सगी बहन सा प्रेम है। वे रही उधर दक्षिण की ओर।
वनजोत्स्ना, तो आम वृक्ष से लिपटे लिपटे ही अपनी इधर उधर फैली हुई शाखा बाहुओं से मुझे भी आलिंगन कर ले। आज मैं तुझसे दूर चली जाऊंगी सखी, मैं तुम्हें तुम्हारे हाथों सौंपे जाती हूँ। और हमें किसके हाथों सौंपे जा रही हूँ? अनुसुया, रो नहीं, तुम्हें तो उल्टा शकुंतला को धैर्य बंधाना चाहिए। बेटी, बेटी, पलकों को पोंछ डालो, रो मत। इनके कारण पलकें खुली होने पर दृष्टि काम नहीं करती। चलिए। पहले पानी तक प्रिय व्यक्ति को साथ जाना चाहिए, ऐसी प्रथा। ये सरोवर का तट आ गया। अब आपको जो भी संदेश देना हो वो देकर अब आप वापस लौट जाइए। तनिक शांत रहो मित्र, सुनने दो। वाह, क्या मधुर गीत। गीत को जाने दीजिए, कुछ बात का मतलब भी समझ में आया आपको? मैंने रानी हंसपदिका से जीवन में एक ही बार प्रेम किया है, और इस गीत में रानी वसुमती से प्रेम करने के लिए उन्होंने मुझे उल्हाना दिया है। मित्र माधव्या, जाकर हंसपदिका से कहो कि उन्होंने मुझे अच्छा उल्हाना दिया। जो आपकी आज्ञा। जब वो मुझे दासियों से पकड़वा कर मेरे सिर पर चपत लगाने लगेगी, तो अप्सरा के हाथ में फंसे हुए तपस्वी की बातें मेरा छूटना भी कठिन ही हो जाएगा। मित्र माधव्य, तुम निपुणता से ये बात कहना। जाओ। और उपाय
अभी क्या है? ये हुआ क्या? अभी मैं किसी प्रिय व्यक्ति के विरह में दुखी नहीं, परंतु ना जाने इस गीत को सुनकर मेरा मन उदास हो गया है। शायद सुखी व्यक्ति जब रमणीय दृश्यों को और मधुर शब्दों को सुनता है तो अनजाने में उसके मन में जमे पूर्व जन्म के प्रेम की याद आ रही है। महाराज की जय हो। महाराज, हिमालय के तराई के वनों पे रहने वाले कुछ तपस्वी स्त्रियों के साथ महर्षि कर्ण का संदेशा लेकर आए। अब आप जो करें वो आज्ञा दिए। क्या वो कर्ण के पास से आए? जी महाराज। जाकर उपाध्याय सोमराज से कहो कि उन्हें सादर सहित ले आए। मैं यज्ञशाला में उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो आज्ञा महाराज। आई, इधर आई। ये ठीक है कि राजा दुष्यंत बड़े ही धर्मात्मा और सदाचारी हैं। ये भी ठीक है उनके राज्य में नीच बढ़ने के व्यक्ति भी कुमार्गामी नहीं है। फिर भी निरंतर एकांत में रहने के अभ्यास होने के कारण मुझे ये भीड़ भाड़ से भरा हुआ नगर ऐसा लग रहा है जैसे जलता हुआ मकान हो। नगर में आकर अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक ही लगता है सारंग राव। मुझे भी यहाँ के सुख में निबद्ध रहने वाले लोगों को देखकर वैसे ही अनुभूत होते हैं जैसे कोई नहाया हुआ व्यक्ति किसी अपवित्र व्यक्ति को देखा, कोई पवित्र व्यक्ति बिना नहाए व्यक्ति को देखा, कोई जागा हुआ व्यक्ति किसी सोए हुए व्यक्ति को देखा। अर्थात कोई स्वयं विचरण करने वाला व्यक्ति किसी बनी ये क्या माता, मेरी दाई आँख फड़क रही है। बेटी, भगवान भला करें। तेरे पति कुल के देवता तुझे सुखी करें। ये घूंघट निकाली हुई मूर्ति कौन है? इसके सौंदर्य की झलक भर दिखाई दे रही है। ये तपस्वियों के बीच में इस प्रकार लग रही है जैसे पीले पत्तों में कोई नया फूल। छोड़ो, पराई स्त्री की ओर देखना उचित बात है। हृदय अधीर मत हो। उनके मनोभावों को देखकर कुछ तो धीरज धरो। महाराज, आपकी जय हो। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण है। कहिए, तब तो निर्विघ्न चल रहा है। जब तक सज्जनों की रक्षा के लिए आप विद्यमान है तब तक धर्म कर्मों में विघ्न कैसे पड़ सकता है? सूर्य आकाश में चमकता हो तो अंधेरा छाए कैसे? तब तो मेरा राजा होना सार्थक हुआ। कहिए, लोक हितकारी महर्षि कर्ण कुशल से तो हैं? महात्मा लोगों की कुशलता तो अपने ही बस में होती है। उन्होंने आपका कुशल मंगल पूछा है और ये कहने को कहा है। क्या आदेश? कहा है कि आपने जो पारस्परिक सहमति से मेरी कन्या से विवाह कर लिया है उसकी आप दोनों को प्रेम पूर्वक अनुमति है। एक ओर तो आप हमारे श्रेष्ठ पुरुषों में अग्रगण्य और दूसरी ओर शकुंतला भी धर्म कर्म के अवतार। आपकी ये वरवधू की जोड़ी रूप और गुण में समान। बहुत समय बाद विधाता ने ऐसी कोई जोड़ी रची जिसमें कोई मीन रेख निकाली ही नहीं जा सकती। अब आप अपनी गर्भवती धर्मपत्नी को गृहस्थ धर्म के लिए ग्रहण कीजिए। आर्य, मैं अभी कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे कहने का कुछ भी अवसर नहीं है, क्योंकि ना तो इसलिए अपने गुरुजनों की कुछ परवाह की और ना अपने इष्ट बंधुओं से कुछ पूछा। जब आप दोनों ने आपस में सब कुछ कर ही लिया तब तुम में से किसी भी एक को क्या कहूँ और क्या ना कहूँ? ये क्या पहेली है? ये क्या, आप तुम हम लोगों से अधिक लोक व्यवहार में कहीं अधिक कुशल हैं। विवाहित स्त्री चाहे कितनी ही सती क्यों ना हो, यदि वो अपने पिता ही के घर रहे तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इसलिए उसके सगे संबंधी तो यही चाहते हैं कि वो अपने पति को अच्छी लगे या बुरी, किंतु रहे अपने पति के ही साथ। तो क्या इनका विवाह मुझसे हो चुका है? हृदय, जिसका तुझे भय था वो होकर रहा। आपको अपने किए हुए गांधर्व विवाह पर पश्चाताप हो रहा है। आप अपने कर्तव्य पालन से विमुख हो जाना चाहते हैं या हमें दरिद्र समझकर आप हमारा तिरस्कार कर रहे हैं? इन बातों का क्या मतलब है? पराया धन के घमंड में चूर लोगों में ये बुराइयां आ ही जाती है। तब तो आपने अच्छा लांछन लगाया। बेटी, तनिक देर को लज्जा त्याग दो। मैं तुम्हारा घूंघट हटा देती हूँ।
जिससे तुम्हारे स्वामी तुम्हें पहचान ले। ये मनोहारी सौंदर्य इस प्रकार आ उपस्थित हुआ है, परंतु मैं ये निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा इनसे विवाह हुआ है या नहीं। जैसे प्रभात के समय कुंद के फूल को भ्रमर ना तो रस ले पाता है, ना उससे दूर जा पाता है, उसी प्रकार ना तो मैं इनका सुंदरी का रसपान कर सकता हूँ, ना ही इसे त्याग सकता हूँ। महाराज, इस तरह मुंह सीकर क्यों खड़े हैं? ऋषियों, मैंने बहुत सोचा, परंतु मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी इनका पानी ग्रहण किया हो। स्वभाव से ही ये गर्भवती मालूम होती हैं, और ऐसी दशा में मैं इन्हें पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर लूं? ये क्या? इन्हें तो विवाह के विषय में ही संदेह है, और यहाँ मैं भी आशाओं के कैसे कैसे ऊंचे महल बनाए हुए थे। राजन, तुमने महर्षि कर्ण की कन्या का बलपूर्वक स्पर्श किया, और उन्होंने इस पर भी प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें उससे विवाह की अनुमति दे दी। ऐसे उदारचेता मुनि का अपमान न करो। तुमने तो चोर की तरह उनका धन चुराया, और उन्होंने पकड़ पाने भर भी तुम्हें सत्पात को समझकर अपना धन तुम्हें ही सौंप दिया। शारंग राव, शांत। हमें जो कहना था तुमने सुना ना? राजा ने क्या कहा? अब तुम्हें ही इन्हें विश्वास दिलाना होगा। जब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई तो उस प्यार को याद दिलाने से भी क्या लाभ? अब वो मुझे बस अपने भाग्य पर रोना शेष है। आर्यभट्ट नहीं, जब इनके मन में संदेह उत्पन्न हो ही गया है तो फिर ये संबोधन उचित नहीं। ये शोभा देता है कि पहले तो आपने आश्रम में शपथ पूर्वक कुछ भोली भाली को मीठी मीठी बातें कहकर फुसलाया, और अब इस प्रकार मेरा तिरस्कार कर रहे हो। राम 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 राम, क्या कहती हो तुम? अपने कुल को कलंकित करने और मुझको धर्म से पतित करने पर उसी प्रकार तुली हो जिस प्रकार किनारे को तोड़कर बहने वाली नदी अपने मल को, अपने निर्मल जल को मैला कर देती है, और साथ ही साथ किनारे के वृक्षों को भी तोड़ देती है। अच्छा, यदि आपको मेरे विषय में पराई स्त्री होने का संदेह है तो मैं आपको आपका स्मरण चिन्ह दिखाकर आपकी शंका दूर किए देती हूँ। ये बात हमने मानी। मेरी अंगुली से मेरी अंगूठी कहाँ गई? माता, माता, मेरी अंगूठी। शनिदेव के जल का नमस्कार करने गई थी ना, अवश्य वो अंगूठी वहीं गिरी है। इसीलिए कहते हैं कि स्त्रियों में तुरंत सूझबूझ होती है। इसमें तो मेरा भाग्य ही विपरीत हो गया माता। अच्छा, मैं आपको एक और वृत्तांत सुनाती हूँ। अब सुनाने की बात रही, बताइए। एक दिन नव मल्लिका की कुंज में जब आपके हाथों में पानी से भरा हुआ कमल के पत्ते का दोना था, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। तब वहां दीर्घापांग नाम का हरिण का एक बच्चा आ पहुंचा, जिसे मैंने अपना पुत्र बनाया हुआ था। तो उसे देखकर आपने अपने पास बुलाना चाहा और बोला कि पहले यही पानी पी ले, परंतु अपरिचित होने के कारण वो आपके पास ना आया, और जब वही पानी मैंने अपने हाथों में लिया तो वो उसे झटपट पी गया। तब आप ही ने तो हंसकर कहा था कि सभी अपने सहजातियों को पहचानते हैं, तुम दोनों ही वनवासी हो ना। अपना उल्लू सीधा करने वाली औरतों की इन मीठी मीठी और भोली भाली बातों से केवल कामी व्यक्ति ही आकृष्ट हुआ करते हैं। भगवान, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। ये बेचारी तपोवन में ही पलकर पड़ी हुई है। इस बेचारी को छल छल का क्या पता? तपस्विनी जी, औरतें तो स्वभाव से ही
धूर्त होती हैं। ये बात तो हमें पशु पक्षियों में भी देखने को मिलती है। कोयल के बच्चे जब तक उड़ने योग्य नहीं हो जाते तब तक वे उनका पालन दूसरे पक्षियों से कराती हैं। नीच! तुम सभी को अपने ही समान समझते हो। धर्म का आवरण ओढ़कर घास फूस से ढके हुए कुएं के समान औरों को पतित करने का काम तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है? केस का क्रोध तो बनावटी नहीं रखता, परंतु इसके ये कहने से मेरे मन में स्नेह उत्पन्न हो गया, संदेह उत्पन्न हो गया है। एकांत प्रेम के हुए वृत्तांत को स्मरण ना कर पाने पर जिस प्रकार इसकी आंखें लाल और बोहें टेढ़ी हो गई हैं, जैसे कामदेव ने अपने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। सुंदरी, दुष्यंत के चरित्र को पूरा संसार जानता है, परंतु मेरा तुमसे विवाह हुआ हो ये मुझे याद नहीं है। हाय, इसने तो मुझे अच्छी उल्टा बना दिया। पुरुवंश का विश्वास करके मैं ऐसे के हाथ क्यों पड़ गई, जिसके हृदय में विष हो और मुंह में मधु। गुरुजनों से बिना पूछे इस प्रकार की अविवेकपूर्ण चंचलता के कारण ऐसा ही कष्ट भुगतना पड़ता है। इसलिए एकांत में प्रेम बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपरिचित व्यक्तियों से किया गया प्रेम अंत में वैर ही बनकर रहता है। ये भी कोई बात है कि आप इन पर विश्वास करके सारा दोष मुझ पर ही डाले जा रहे हैं। सुनिए अपने उल्टी बात। जिसने जन्म से लेकर आज तक छल करना सीखा नहीं, उसकी बात तो झूठी मानी जाए, और जो लोग दूसरों को धोखा देने को विद्या समझकर अभ्यास करते हैं, उनकी बात विश्वसनीय मान ली जाए। अच्छा सत्यवादी, तुम्हारी ही बात मानी, परंतु ये बताओ इससे छलने से हमें मिलेगा क्या? पाप। और क्या? पाप? और वो पाप करना जानते हैं, ये कोई नहीं मानेगा। गुरु जी की आज्ञा का पालन कर दिया, अब हमें वापस चलना चाहिए। इन्हें आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन शास्त्रों में यह विदित है कि स्त्रियां पति पे सब प्रकार से अधिकार होती हैं। आइए आर्या गौतमी, हम लोग चुप वापस चलते हैं। माता, 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 इस झूठ ने तो मुझे ठगा ही है। अब तुम भी मुझे छोड़ के जाती हो। माता, मेरा शारंगम भय भाव से विलाप करती हुई शकुंतला हमारे पीछे चली आ रही है। पति ने तो पत्थर बनकर इसे त्याग दिया, अब मेरी बेटियां करे भी तो क्या? अरे दुष्टे, अब क्या तू स्वाधीन हुआ चाहती है? शकुंतला, यदि राजा जो कुछ कहते हैं वो सत्य है, तो तुझ कुल कलंकनी का पिता के यहाँ क्या काम? तपस्वी, यदि तू अपने आप को पतिव्रता समझती है, तो तेरा पति के घर दासी बनकर रहना भी भला। तो यही रहे, हम चलते हैं। तपस्वी, क्यों इस बेचारी को धोखा देते हो? चंद्रमा हमेशा कुंदों को खिलाता है और सूर्य केवल कमलों को। जितेंद्रिय लोग पराई स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। जब आप अपने अंतःपुर में आकर पुरानी बातों को भूल ही गए हैं, तो आपको धर्म का क्या डर? अच्छा, तुमसे उचित अनुचित की बात पूछता हूँ। या तो मेरी स्मरण शक्ति मुझे धोखा दे रही है, या ये झूठ बोल रही है। ऐसे संदेह उत्पन्न होने पर मुझे स्त्री त्याग का दोष सर पर लेना उचित है, या पराई स्त्री को ग्रहण करने का पाप करना? ऐसा करना, पुत्र प्रसव होने तक आप शकुंतला को अपने राजमहल में रहने की आज्ञा दें। आप पूछेंगे क्यों? कि आपको विदित है कि आपसे प्रथम पुत्र उत्पन्न होने वाला वही राजा चक्रवर्ती होगा। यदि इस पूरी कन्या के उत्पन्न पुत्र में चक्रवर्ती होने के लक्षण दिखें, तो आप इन्हें सादर पूर्वक अपने अंतःपुर में आनंद पूर्वक रखें। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आप इन्हें आदर पूर्वक इनके पिताजी के यहाँ भेजें। आपको जैसा ठीक लगे मुझे स्वीकार। राजन कल्याण। हे वसुंधरा माँ, तू भट जा और मुझे अपनी गोदी में संभाले।
हुए चोर, तुझे ये राज के रत्न जटित अंगूठी कहाँ से मिली? इसमें तो महाराज का नाम भी खुदा हुआ है। दया कीजिए महाराज, मैंने ऐसा कार्य कभी नहीं किया। अत्ता, तो तुझको महाराज ने श्रेष्ठ ब्राह्मण समझ को उपहार में दी थी क्या? मैं बताता हूँ आप सुनिए तो, मैं शक्रावतार का रहने वाला धीवर हूँ। अबे, हम क्या तुझे तेरी जाति पूछ रहे हैं? हैं? जुआरिया, सुना सुना। मैं जाल काटे आदि से मछलियाँ पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ महाराज। जीविका का साधन तो बड़ा ही पवित्र चुना है तुमने। महाराज ऐसा ना कहिए, जिस जाति को जो भी कार्य आता हो वो चाहे बुरा ही क्यों ना हो, ये उसे छोड़ा नहीं जाता। वेद पाठी ब्राह्मण का चित्त कितना ही कोमल क्यों ना हो, फिर भी गलू पशु को मारते हुए उसे कितना निष्ठुर बनना पड़ता है महाराज। ठीक है, हटो। फिर क्या हुआ? एक दिन जब मैंने रोहू मछ के टुकड़े किए तो उसके पेट में ये चमकीली रत्त वाली अंगूठी दिखाई पड़ी। इसे लेकर बेचने के लिए यहाँ आया और लोगों को दिखाई रहा, तभी आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया महाराज। सुनो, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये गो खाने वाला मछियारा ही है। इसकी शरीर की दुर्गंध ही बता दे रही है। और हाँ, मछली मिलने का जो वृत्तांत इसने सुनाया है वो विचारणीय है। एक काम करते हैं, महाराज के पास चलते हैं और जैसा वो कहते हैं सुनकर वापस आते हैं। चलिए, चलो ले चलो। सुनो सूचक जी, तुम इसे डेवंडी के बाहर ही लेकर बैठे रहना। जो आज्ञा। और हाँ, सावधान रहना, कहीं ये भाग ना जाए। लाओ अंगूठी दो। जी, आप जाइए और महाराज को प्रसन्न कीजिए। मैं इस अंगूठी को लेकर महाराज के पास जाता हूँ और जब वो जैसा कहते हैं सुनकर वापस आता हूँ। ध्यान रखना। दानुक, बड़ी देर लग गई, कोतवाल साहब आए नहीं है? अरे राजाओं के पास अवसर देखकर ही जाया जाता है। हाँ, मुझको तो इसके गले में मृत्यु की माला पहनाने के लिए हाथ बड़े खुजला रहे हैं। मुझे मेरे अपराध को मारते हैं महाराज। अच्छा, वो देखो, वो कोतवाल साहब हाथ में पत्र लिए महाराज की आज्ञा लेकर इधर ही चले आ रहे हैं। या तो अब तुझे गिद्ध नोचेंगे या तो कुत्तों के पेट में जाएंगे। सूचक, इसे छोड़ दो, बंधन खोल दो इसके। ये तो यमराज के घर से लौट आया। हाँ महाराज, मेरा जीविका साधन कैसा रहा? ये लो, महाराज ने तुम्हें उस अंगूठी के बदले ये राशि दी है, जाओ। ये तो आपकी कृपा है महाराज। कृपा इसी को कहते हैं। ये तो सीधे सूली से उतरकर हाथी के पीठ पे चढ़ गया। मुझको तो लगता है महाराज को अंगूठी बहुत पसंद आई होगी। नहीं, मुझे लगता है उस अंगूठी में जड़े बहुमूल्य रतन से महाराज को विशेष प्रेम नहीं है जी। लेकिन हाँ, उस अंगूठी को देखकर महाराज के मन में किसी प्रिय व्यक्ति की याद आ गई। और उस समय जैसे कि हम जानते हैं कि वो तो बहुत ही स्वभाव से बड़े शांत व्यक्ति हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं उदासी छाई रही। चलो मेरे साथ। चलिए। प्रिय तुम्हारी स्मृति में, प्रिय तुम्हारी स्मृति में उद्विग्न हुआ यो मन है, उद्विग्न हुआ यो मन है। ज्यों चातक ढूंढे स्वाति बूंद, पीछे कस्तूरी हिरन है।
पल्लव से अधर तुम्हारे, दृष्टि चंचल चितवन है, दृष्टि चंचल चितवन है। महक रहा पुष्पों की भांति, अंग अंग से यौवन है, अंग अंग से यौवन है। मन में मादकता बढ़ जाए, तन में चढ़ा बसंत, बिंधे काम के बाणों से, बिंधे काम के बाणों से। शकुंतला दुष्यंत, शकुंतला दुष्यंत, शकुंतला दुष्यंत, शकुंतला दुष्यंत। यहाँ क्यों उदास होके उदासीन हुए हो? वहाँ इंद्रलोक में देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। इंद्रदेव ने आपको सहायता के लिए बुलाया है। मित्र, शकुंतला की माता मेनका, हो न हो मेनका की सखियां ही शकुंतला को उठाए ले गई हैं। हमें इंद्रलोक चलना चाहिए। यदि ये बात है तो इंद्रलोक में आपका उनसे मिलन अवश्य होगा। शीघ्र चलिए। आइए मित्र, आइए। मैंने इंद्र का कार्य पूरा किया, परंतु जिस प्रकार उन्होंने मेरा सत्कार किया उसकी तुलना में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अरे ये क्या, स्वयंभू मरीचि के पुत्र प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी समेत यही तपस्या कर रहे हैं। उनके दर्शन करके ही आगे चलूंगा। हे दक्षिण बाहु, तुम व्यर्थ क्यों भड़कते हो? यहाँ किसी मनोकामनाओं के पूर्ण होने की आशा नहीं है। अरे ये यहाँ किसकी रोकथाम हो रही है? ये तो रोकथाम का स्थान नहीं लगता। अरे ये पराक्रमी बालक कौन है जिसके पीछे दो तपस्विनियां बड़ी कठिनाई से आ रही है? ये बालक सिंह के बच्चे को दूध ना पीने देकर उसके गर्दन से बाल पकड़कर खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। मुंह खोल दे सिंह, तेरे दांत गिरूंगा। तुम्हारी अपनी संतान जैसे प्रिय पशुओं को क्यों सताता है? अरे इसका तो साहस दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऋषियों ने इसका नाम स्वर्गदमन ठीक ही रखा है। ये बालक मुझे न जाने इतना प्यारा क्यों लग रहा है। शायद निसंतान होने के कारण ही। देख, अगर तू इसे नहीं छोड़ेगा ना तो वो सिंगनी तुझ पर टूट पड़ेगी। आहा, जैसे बड़ा डरता हूँ ना मैं इससे। ये बालक बड़ा होकर अवश्य पराक्रमी व्यक्ति बनेगा, क्योंकि ये इस समय उस चिंगारी के समान है जो ईंधन मिलने पर प्रचंड आग बन जाती है। तो बेटा इस शेर के बच्चे को छोड़ दे, छोड़ दे, तुझे काट लेगा। नहीं, नहीं काटेगा मुझे। सुब्रता, ये ना ऐसे बातों से नहीं मानने वाला। तू जा, मेरी कुटिया में ना महर्षि मार्कंडे का बना हुआ रंगीन मिट्टी का मोर है, उसे ले आ। अच्छा हाँ, तब तक मैं इससे ही खेलता हूँ। अरे मेरी बात तो मानता ही नहीं। यहाँ कोई ऋषि कुमार है क्या? भद्र, आप यहाँ आएंगे तनिक देखिए ना, ये बच्चा कैसे शेर के बच्चे को घोट दे रहा है गले में। आप जरा इसे छुड़ा देंगे? क्यों ऋषि कुमार, तुम अपने स्वाभाविक संयम को त्याग कर ऐसा आश्रम विरोधी आचरण क्यों कर रहे हो? ये ऐसा ही है जैसे चंदन के वृक्ष पर काले नाग का बच्चा लिपटा हुआ हो। इसकी आकृति, चेष्टाएं
ही बता रही है कि ये ऋषि कुमार नहीं है। ये ना जाने किस वंश का प्रदीप है। इसे छूकर मुझे इतना आनंद मिल रहा है। तो जिसका ये पुत्र होगा उसे तो ना जाने किस सुख की प्राप्ति होती होगी। वाह, कितनी विचित्र बात है। क्यों? आप दोनों की आकृति एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है। अपरिचित होते हुए भी उसने आपकी बात भी मान ली। ये ऋषि कुमार नहीं है तो ये किस वंश का है? पुरुवंश का। अरे ये तो मेरे ही वंश का निकला। परंतु पुरुवंश की तो परंपरा रही है कि पहले वो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आनंद से भरे महलों में रहते हैं और फिर वृद्धावस्था आने पर पत्नी को लेकर वन चले जाते हैं। परंतु अपनी शक्ति से तो कोई आदमी यहाँ पर आ ही नहीं सकता। आपने सही कहा। इसकी माँ अप्सरा की कन्या थी। ऋषि कश्यप के आश्रम में ही उसने इसे यहाँ जन्म दिया। एक और आशा बंदी, वो किस राजश्री की पत्नी थी? अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देने वाले उस राजा का नाम भी लेना बुरा है। ये घटना तो मुझ पर भी बैठती है। इसकी माँ का नाम पूछूं तो? नहीं, किसी पराई स्त्री के बारे में पूछना ठीक नहीं। शकुन लावण्य को तो दे। माँ, कहाँ है मेरी माँ? माँ से इसे बड़ा प्यार है। कभी तो नाम मिलता जुलता होने से धोखा खा गया। अरे हमने कहा मिट्टी के इस मोर के लावण्य को देख। इसकी माँ का नाम भी शकुंतला है, पर एक नाम के तो कई लोग होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मरीचिका की भांति ये नाम भी मेरे दुख को ही ना बढ़ाए। माँ, ये मोर तो बहुत अच्छा है। अरे ये क्या? इसकी कलाई पर तो रक्षा कवच बंधा हुआ था, वो दिख नहीं रहा है। घबराइए नहीं, ये सिंह के बच्चे के साथ खींचतानी करते समय यहाँ गिर पड़ा। इसे छूना नहीं। ये क्या? इन्होंने तो उठा लिया। आपने मुझे रोका किस लिए था? महाराज सुनिए, यह अपराजिता नाम की बूटी महर्षि कश्यप ने इसके जातकर्म संस्कार के समय इसके हाथ में बांधी थी। अगर ये बूटी जमीन पर गिर पड़े तो सिवाय इसके माता पिता और उसे कोई नहीं उठा सकता। और अगर कोई उठा ले तो ये बूटी सांप बनकर उसे डस लेती है। क्या आपने इस बूटी को सांप बनकर डसते हुए देखा है? कई बार। अब तो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। अब क्यों प्रसन्न हो? सुव्रता, चलाए ये सारा वृतांत तपस्विनी शकुंतला को सुनाए। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। पुत्र, मेरे साथ ही चलना। मेरे पिता तो दुष्यंत है, तुम थोड़े हो। इसका ये विवाद ही मेरे विश्वास को पूर्ण कर रहा है कि सर्व दमन के रक्षा कवच की बूटी गिर जाने पर किसी अन्य के द्वारा उठाए जाने पर सर्प न बनी, परंतु मुझे अपने सौभाग्य पर आशा नहीं बनती। अरे ये शकुंतला मैले कपड़े पहने हुए, ये एक ही वेणी लिए ये बेचारी मुझ निष्ठुर का व्रत पालन कर रही है। ये तो वो नहीं है, फिर कौन है जो मेरे पुत्र के साथ है और उसे अपवित्र कर रहा है? माँ, ये ना जाने कौन मुझे बेटा कह के छाती से लगा रहा है। तू इधर आ। प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ इतना तो अन्याय किया है कि तुम मुझे आज पहचान भी नहीं पा रही हो। इधर इधर। आज सौभाग्य ने तुझ पर क्रोध छोड़कर दया की है। ये तो वही है। आज सौभाग्य का दिन है कि मेरी स्मृति पर से अंधकार के बादल हट चुके हैं और तुम मेरे सामने उसी प्रकार खड़ी हो जिस प्रकार रोहिणी चंद्रमा के पास आ पहुंचे। हमारे पुत्र की जय। गला भर आने के कारण तुम्हारा जयकार अधूरा रह गया, परंतु आज तुम्हारे मैंने मुख का दर्शन जो कर लिया। माँ, कौन है ये? बेटा, अपने भाग्य से पूछ। प्रिय, मन में परित्याग के कारण शोभ को निकाल दो। न जाने उस वक्त मेरे आंखों पर कैसा अंधकार छा गया था। शायद तमोवृत्ति बढ़ जाने पर ही शुभ वस्तुओं के प्रति लोग ऐसा ही करते हैं, जैसे अंधे के सिर पर फूल माला रख देने पर वो उसे सांप समझकर फेंक देता है। आप उठिए यार, आप उठिए। हमारे पुत्र
अवश्य मैंने उस पिछले जन्म में कुछ ऐसा पाप किया होगा जिसकी सजा मुझे उन दिनों मिली। अन्यथा दयालु होते हुए भी आप उस समय मेरे प्रति इतने विरक्त हो गए थे। प्रभु, आपको मेरी याद कैसे आ गई? पहले इन होठों पर आ आकर रुकने वाले उन अश्रु बंधुओं की उस दिन मैंने उपेक्षा कर दी थी, उन्हें पहुंच तो लूं। प्रभु, आपकी वो अंगूठी तो ये रही। इसी से तो मुझे तुम्हारी याद आई प्रियतमा। इसने पूरा तो ये किया कि जब मैं इसे चाहती थी तब तो ये ना मिली और मैं आपको विश्वास भी ना दिला सकी। तो वसंत चिन्ह के स्मरण रूप के इसे लता पुनः धारण कर ले। नहीं प्रभु, आप मुझ पर और इस पर कृपा ना करें और इसे आप ही धारण करें। अब मुझे इस पर विश्वास ना रहा। मुख दर्शन की बधाई हो। मेरे मनोरथ पूरे हुए। शायद इंद्र को ये वृतांत मालूम न हो। प्रभु, लोगों से कुछ भी अगोचर नहीं। आइए, महात्मा कश्यप आपसे मिलना चाहते हैं। प्रिय, पुत्र को संभाल लो, तुम्हारे साथ ही चलकर उनके दर्शन करूंगा। प्रभु, मुझे आपके साथ उनके पास निकट जाते लज्जा आती है। पर ऐसे अवसर पर तो साथ ही चलना होता है प्रिया। जी, आओ पुत्र। चलिए, आइए। स्त्री पुरुष हैं जिन्हें ऋषि लोग 12 सूर्यों के माता पिता बताते हैं और जिन्होंने तीनों लोगों के देवता इंद्र और इस सृष्टि की रचना करने वाले स्वयंभू ब्रह्मा ने भी क्या इन्हीं की गोद में जन्म लिया है। मैं इंद्र का आज्ञाकारी दुष्यंत आपको प्रणाम करता हूँ। चिरायु हो, पृथ्वी का पालन करो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। बेटा शकुंतला, इंद्र के समान तुम्हारा पति और जयंत के समान तुम्हारा पति, तुम्हें इसके सिवाय और क्या आशीर्वाद दूं कि तुम इंद्र की पत्नी सची की समान। बेटी, अपने पति से आदर प्राप्त करो। हमारा ये पुत्र दोनों कुलों की शोभा बढ़ाने वाला है। मैं शकुंतला अपने पुत्र सहित आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बेटा, तुमने अपने इस शकुंतला के बेटे का अभिनंदन किया या नहीं? इसका विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार हमने ही किया है। भगवान, इसी से तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा। ये तुम निश्चिंत रहो, ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। यहाँ पर सब प्राणियों पर बलपूर्वक दमन करने के कारण ये सर्वदमन है, परंतु आगे चलकर अपने दुर्निवार रथ पर चढ़कर ये समुद्रों को पार करके सप्तद्वीपा वसुंधरा को जीत ले, कोई शत्रु इसके सामने टिक ना सके और तब संसार का भरण पोषण करने के कारण ये भरत नाम से प्रसिद्ध होगा।
ये थी निर्मल फाउंडेशन की प्रस्तुति अभिज्ञान शाकुंतलम। एक बार अगर आपकी इनका अभी अच्छा लगा हो नाटक, इनकी प्रस्तुति, तो तालियों की इतना शोर उनको दीजिए कि घर तक जाएँ, तो उनको लगे कि हाँ हमें क्या सम्मान मिला, कितना प्यार इस भूमि से उन्हें मिला। मैं अभी ज़्यादा परिचय तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं। मैं चाहूँगा कि हाँ नारायण चौहान सर जो है वो भी कृपया मंच पे आ जाएं, और जो लोग हमारे सभी बैक स्टेज और ऑन स्टेज हैं वो भी स्टेज पे आ जाएं। पीछे जो है अनुज चौधरी, दीपक गुप्ता, ये तो सब पात्र के जो है मतलब स्टेज पे थे, जो पीछे से सर्व करते वो भी मंच पर तुरंत आ जाएं। अनुज चौधरी, दीपक गुप्ता, ऐश्वर्या शर्मा, अनुराग शर्मा, के पीपल, अंकिता प्रकाश, मनिंद्र कुमार, कृपया सभी लोग जो है मंच पर आ जाएं।